कैसे मेरे प्यारो, मैं आशीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। देखो, जनरल अवेयरनेस या आपकी सामान्य ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है हमारे पेपर में, हमेशा से आएगा और महत्वपूर्ण है। आप इससे बच नहीं सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी करें। देखिए, एक अच्छी श्रृंखला और अच्छे सवालों का संकलन करने की कोशिश करी गई है, तो आप मेरे साथ देखिएगा अच्छे से इन्हें और सवाल को अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए, डिटेल में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी पेपर बहुत नज़दीक है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैनल के ऊपर अलग से क्लासेस आती हैं जो आ रही हैं लगातार, आप उन्हें देखिएगा। यहाँ पर आपको मेरा मकसद केवल इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आपको मैं रूबरू करा दूँ, ठीक है। तो चलिए, ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रहेगी और मैं प्रत्येक दिन कम से कम कोशिश करूँगा कि एक सेट आपके लिए ज़रूर लाया जाए, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल भी देखना ना भूलना, मिस मत करना, अंत तक चलना। देखो, सवाल इसी से बने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बीच बीच में जब सेट चलते जाएंगे कि पेपर में सवाल यहीं से आए हैं और इन्हीं सेट्स में से हम देखेंगे कि आगे भी सवाल बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं कि भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो ठगी प्रथा का जो अंत हुआ वो विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, विलियम बेंटिंग। इसके अलावा देखो, गवर्नर जनरल हमेशा से महत्वपूर्ण है। मैं एक श्रृंखला लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, मैं फटाफट उसमें सारे गवर्नर जनरल आपको कवर करा दूंगा। अभी 1 या 2 दिन में आपके लिए वीडियो में तैयार करके बना दूंगा और चैनल पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसे वहाँ से देख लेंगे। अभी केवल आंसर ध्यान में रखिए कि विलियम बेंटिंग वहाँ पे थे। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा था। देखिए, अमेरिकी क्रांति जो थी उसका ये नारा था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। इसके अलावा अभी देखो आप पेपर में, पुलिस के पेपर में बोस्टन टी पार्टी, वो अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी, वो पेपर में आया था। बुशमैन पूछा था। ये सब दोनों वर्ल्ड हिस्ट्री के आपके क्या हैं, या वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो ध्यान रखेंगे। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। देखिए, इसका अच्छा जवाब हो सकता है 1856, जो सही भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति से पहले दुनिया में कौन सा बड़ा युद्ध हुआ था, तो बच्चा वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था, ठीक है, क्रीमिया का युद्ध। नेक्स्ट देखो 24, पंचायतों में सुधार के लिए सादिक अली समिति का गठन कब किया गया। देखिए, पंचायतों में चुनाव हेतु सादिक अली समिति का गठन बेटा 1964 में हुआ। इसके अलावा देखो, पंचायतों में सुधार हेतु कई सारी कमेटी हैं जिनका गठन किया गया है, जो मैंने यहाँ कोशिश करी है कि उन्हें कवर कर दूँ, तो देख लीजिए आप लोग। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ जो हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी हैं, जिसका कार्यकाल 1957-58 के आसपास। इन्होंने 2 सिफारिशें करी थी, एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करी गई थी और दूसरा त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करी थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसमें पूरा का पूरा एक ही यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी थी अशोक मेहता समिति। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में सीधा बनती है। अशोक मेहता समिति 1977 से 78 और अशोक मेहता इसके अध्यक्ष थे। कुल सदस्य 13 हैं। और देखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे बात हुई थी, मतलब कि एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों को बर्खास्त करने की बात करी गई थी अशोक मेहता समिति ने, और कहा था कि कार्यकाल को कितना कर दीजिए आप, 4 वर्ष का कर दीजिए। देखिए, पेपर में सवाल बनता है कि 4 वर्ष कार्यकाल की सिफारिश किस समिति ने करी, तो अशोक मेहता ने, और द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश अशोक मेहता समिति। अगर सरकार इसे मान लेती तो ये प्रधान बनने का सपना शायद बहुत लोगों का होता है, वो शायद टूट जाता, प्रधान ना बन पाते, हमें प्रधान मिल ही ना पाता कोई। एलम सिंधवी समिति, जो लक्ष्मीमल सिंधवी जो इसके अध्यक्ष हैं, 1986-87, इन्होंने सबसे पहली बार बात करी थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा आप दे दीजिए, ठीक है। पीके थुंगन समिति, अध्यक्ष पीके थुंगन, 1989, इन्होंने भी कहा था कि सब कुछ बेहतर है, केवल आप पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए हैं आप उसे दे दीजिए। और ये देखिए 1985 की है, ये ध्यान रखना। योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन करा गया था। डॉक्टर PVK राव समिति, इन्होंने भी कहा था कि नियमित चुनाव कराइए और SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दीजिए, ये कहा था इन्होंने, ठीक है। और आप सभी जानते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा, पेपर में बहुत सवाल यहाँ से बनते भी हैं।
नेक्स्ट देखो, कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो बेटा कन्नड़ जो भाषा है इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984, बहुत बड़ा वर्ष है भारतीय राजनीति के समय में, आप सभी जानते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए कई बार ऐसे संगठन पूछ लिए जाते हैं पेपर में, जैसे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग उत्तराखंड में कई बार आता है, 1976 राष्ट्रीय बाढ़ आयोग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 27 ये हो गया हमारा, ध्यान लेना। अगर देखो इसमें हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसा करके इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई लेना चाहता है तो इसका। 27 देखते हैं। देखिए, अरुण ग्रह का रंग किस कारण से हरा होता है? ठीक है, तो देखिए मीथेन गैस जो होती है इसके कारण इसका रंग कैसा होता है बेटे? हरा होता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। देखिए इसके अलावा आपने अगर कनिष्क सहायक का फॉर्म भरा होगा तो कनिष्क सहायक में आप लोग देखोगे कि उसमें साइंस भी इन्होंने पेपर में सिलेबस में डाल दी है। साइंस की प्रॉपर क्लास चलाऊंगा, डिट्टो आपको बोर्ड के ऊपर भी क्लास मिलेगी, लाइव क्लास भी मिलेगी। इसके अलावा आपको MCQs भी मिलेंगे, तो उसकी तैयारी भी करेंगे। अभी ज़रा पटवारी का जो पेपर है इसे थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इस पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 28 देखिए, बन्नी ग्रासलैंड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो बेटा बन्नी ग्रासलैंड हमारा जो गुजरात है इसके अंदर मिलता है। सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात में हमें देखने को मिलता है। भारत में स्थित 4 मठों में से कौन सा मठ शिव को समर्पित है? तो शिव को समर्पित जो मठ है बेटा वो श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, शिव को समर्पित है हमारा श्रृंगेरी मठ। द्वैतवाद कर समर्थन कौन थे? कौन इसका समर्थन करते थे हमें ये बताना है, कई बार यहाँ से पेपर में बनता है। तो निम्बकाचार्य जो थे ये द्वैतवाद का समर्थन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में बनता भी है। ये इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जो गुप्त वंश के एक होनहार यशस्वी राजा थे। क्वेश्चन नंबर 32, 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण, गजनी का भारत पर कौन सा आक्रमण था? देखो पहली बात 1025 जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पेपर में कई बार बनता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो करा था गजनी ने, वो कब करा था? वो 1025 में करा था। और ये कौन सा आक्रमण था इसका? ये बेटे 16वां आक्रमण था। और लास्ट इसके कुल आक्रमण कितने थे? वे 17 थे, जो इसने किस में किया था? लगभग 1027 में जाटों के खिलाफ इसको करा गया था। 33, कुछ सल्तनत काल में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये बेटा इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, अकबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? देखिए अकबर जो गद्दी पर बैठा वो 1556 से 1605 तक, और इसने जो अंतिम युद्ध था वो 1601 में लड़ा था। तो ध्यान रखेंगे 1601 अकबर का अंतिम युद्ध हुआ करता था। भारत में अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई? देखिए भारत में बहुत सारी कंपनी आई, सबसे पहले पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जो कंपनी आई वो कौन सी थी हमारी? वो स्वीडिश थी। ठीक है, कौन सी? स्वीडिश कंपनी आई, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकी। चीन के साथ व्यापार करने के लिए आए थे और चीन के साथ थोड़े दिन व्यापार चला, बाद में इन्हें यहाँ से भागना पड़ा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए बाल अधिकार संरक्षण 2005 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना। पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में कब शामिल हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में बनता है सवाल। देखिए इसे 1849 में शामिल किया गया था अपने ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा। ट्री मैन ऑफ इंडिया ये किसे बोलते हैं? विष्णु लांबा जी जो हैं उन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ट्री मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, पाहुल प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने शुरू की थी? देखिए पाहुल प्रथा जो शुरू करी गई थी वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू करी गई थी, और गुरु गोविंद सिंह इन सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे, ध्यान रखेंगे। और ये सिखों के अंतिम गुरु भी थे। इसके अलावा सिखों के जो पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव साहब। ठीक, कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? देखिए
राजाओं की जो वंशावली है वो मिला करके 5 पुराणों में पाई जाती है। कुल पुराण कितने बेटा हमारे? तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 कुल पुराणों की संख्या है। डायमेकस नामक राजदूत किस शासक के समय भारत आया? तो देखिए डायमेकस पूछा जा रहा है, तो डायमेकस बेटा बिंदुसार के समय आया था, और डायमेकस ने ही अंजीर और मदिरा बिंदुसार को दी थी। इसी का था, इसने बिंदुसार जी को बिगाड़ दिया था, जिससे बड़ा साम्राज्य में लॉस हुआ। इसके बाद कौन आए? अशोक साहब आए, और अशोक साहब ने, अशोक सम्राट राजा, उन्होंने अच्छे से फिर अपने साम्राज्य को संभाल लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो देखो कलिंग युद्ध की जो विस्तृत जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा जो अभिलेख है इसके अंदर देखने को मिलती है। कई बार पेपर में सवाल बनता है। कौन सी रवि की फसल है? देखिए रवि की फसल बच्चे वो चना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रवि की फसल कौन सी है? चना है। पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया? अगर आपने पंचवर्षीय योजना पढ़ी हो तो उसमें आप देखोगे कि 3 बार जो है वो योजनाओं में अवकाश आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किस वर्ष हुआ है? देखिए यूपीएससी क्या, ये यूपीएससी कह रहा हूँ, यूकेपीएससी क्या करता है, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुकदमे या केस होते हैं, उनसे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये कब हुआ था बेटा? वो 1992 के अंदर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद हुआ था। एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा, किस वर्ष से लागू हुआ? देखिए अभी आप देखते हैं, लास्ट इलेक्शन में आपने देखा भी था कि जो नरेंद्र मोदी साहब थे 2014 में, वो अहमदाबाद से भी लड़े थे, गुजरात में, और आपके काशी से भी लड़े थे, वाराणसी से, दोनों सीटों से जीते थे। हालांकि देखिए एक उम्मीदवार 2 से ज़्यादा जगह से नहीं लड़ पाएगा, इसे निश्चित करा गया, वरना तो एक व्यक्ति ही 4-4, 6-6 जगह से लड़ता। तो 2 जगह से ही लड़ पाएगा, तो ये सुनिश्चित करा गया कब? 1996 में। तो ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है, पेपर में बनने लायक सवाल है, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज को जो संविधान सभा में प्रस्तुत किया वो हंसा मेहता जी थे, इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। इसके अलावा झंडा समिति भी बनी थी, जो वो भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, वरना मैं कमेंट सेक्शन में आंसर वहाँ पर पिन करके डाल दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनाव मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? देखिए कई सारे बच्चे शायद उन्हें सारे आर्टिकल पता ना हो, ABCD, ये 243 ए से 243 ZG तक जो पंचायती राज है आपका और नगर पालिका दोनों मिला करके जो होते हैं, मैं क्या करूँगा, इनकी पूरी लिस्ट जो है वो चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चे वो डी हो जाएगा, 243 का ओ, ठीक। इसके अलावा देखो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको क्विज़ देखने को मिलेगी, तो आप क्विज़ भी देख सकते हैं, तो आप कृपया करके टेलीग्राम भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वेटो का प्रयोग किया? दहेज विधेयक बिल्कुल नहीं, पोटा भी नहीं, बैंकिंग भी नहीं। आंसर तो इसका होना चाहिए क्या? इनमें से कोई नहीं। लेकिन किसके लिए इन्होंने जेबी वेटो का इस्तेमाल करा था? तो वो था डाक विधेयक। कौन सा बेटा? डाक विधेयक। डाक विधेयक को ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तेमाल करा था, जेबी वेटो का, और ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति हमारे हैं। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखो बाघ की गुफाएं बेटा हमारे वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक। गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब का है? गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? आप देखते हैं कि बचपन में शायद आपने कभी देखा हो 2002-2003 के आसपास कि गिद्ध आसमान में बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन अब गिद्धों को देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो इसलिए सरकार ने गिद्ध संरक्षण अधिनियम बनाया। कब? 2006 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? ठीक, श्रीलंका की संसद को क्या कहते हैं, हमसे पूछा गया है। पार्लियामेंथुआ, ये श्रीलंका की संसद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र सबसे पुराना है? तो देखिए ओपेरा शायद आप यूज़ करते हो, गूगल क्रोम तो आप करते ही होंगे, सफारी भी शायद आपने किया हो, तो बेटा देखिए सबसे पुराना यहाँ पर क्या है, वो लाइनेक्स है, तो ध्यान रखेंगे लाइनेक्स। किसी भी शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए मुझे हमेशा से यह लगता है
कि कंप्यूटर अगर आप थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो शायद 3 या 4 नंबर आपको फ्री मिल जाते हैं। थोड़ा सा जानिए, एक सीरीज़ कंप्यूटर की मैंने क्लास अपलोड भी करी है चैनल पर, और भी मैं कर दूंगा, आप उसे वहाँ से देख लेंगे तो शायद आपका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम शब्द को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जितनी भी कुंजियाँ होती है, देखिए ये जितनी भी कीज़ हैं, इन सब कीज़ का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। तो अभी इसका आंसर देखिए कि पूरी स्क्रीन खोलने के लिए किस कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो हम F11 का इस्तेमाल करते हैं। ये अंतिम सवाल है, रीजनिंग का सवाल आ गया है, मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, अगर आप ऐसे सवाल में कई बार फंस जाते होंगे कि क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर इतना बड़ा नंबर बनता है, देखो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, पहली अप्रोच जो लगानी चाहिए, आप चेक करिए कि R के लिए यहाँ पर 4 इस्तेमाल करा गया है, A के लिए A इस्तेमाल करा गया और M के लिए 6। कॉमन देखिए, A के लिए 1 है, बिल्कुल है, M के लिए 6 है, बिल्कुल है, तो बस क्या करिए, M के लिए 6 का इस्तेमाल करिए, A के लिए 1 का इस्तेमाल करिए, फिर A के लिए 1 का इस्तेमाल करिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बाई के लिए देखिए 7 यहाँ पर दिया गया है। तो हमेशा पहली अप्रोच ऐसे सवाल करने में बड़े नंबर में आपकी यही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतनी बातें रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए मेहनत करिए, पढ़िए, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।